Hello, Hello, have you have guys you guys login किया login सबने? किया सबने? So what we So what we know know from our from our discussion. discussion. हेलो गाइस, लॉगिन किया सबने? दिख रहा है बोर्ड सबको? दिख रहा है बोर्ड सबको? यस, ठीक है। तो व्हाट वी आर नोइंग नाउ कि पीके वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग क्वालिटेटिवली एसिडिटी बता सकते हैं। कैसे? मोर दी के लेस इज दी पीके एंड stronger is the acid. Stronger is the acid. But qualitatively acidity कैसे डिसाइड करेंगे? Acidity is decided by comparing what? Stability of conjugate bases formed by compounds. तो कौन से conjugate bases हम लोगों को है पता? Would we know? वापस थोड़ा पीछे जाके डिस्कस करेंगे। कंसिडर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम वाटर में, अल्कोहल का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम वाटर में ऐसे लिखा है हम लोगों ने। ये H चला जाएगा H प्लस के फॉर्म में, RO माइनस बन जाएगा, प्लस ये H प्लस वाटर के साथ कंबाइन होके जाएगा, यानी कि H प्लस विल एग्जिस्ट एज HF प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बना? अल्कोक्साइड। किसका कॉन्जुगेट बेस है? अल्कोहल का। किसका कॉन्जुगेट बेस है? अल्कोहल का। वैसे ही फिनॉल का होगा, एज वी हैव सीन ऑलरेडी। फिनॉल का अगर डिसोसिएशन हुआ, तो ये H प्लस अगर चला गया, वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएशन हुआ, H प्लस चला गया, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? हम लोगों को मिलेगा क्या? फिनॉक्साइड। H प्लस जाएगा लेकिन कैसे? HCl प्लस के फॉर्म में, यानी कि फिनॉल का क्या होगा? फिनॉक्साइड। तो ये अल्कोक्साइड एंड ये फिनॉक्साइड, ये कॉन्जुगेट बेसिस है रिस्पेक्टिवली अल्कोहल एंड फिनॉल के। देयरफॉर अगेन टू कंपेयर व्हाट? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर क्या कंपेयर करना पड़ेगा? कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड। अब अगर आपको पी के वैल्यूज नहीं दी गई है, तो आप लोगों को क्वालिटेटिवली ही एसिडिटी बतानी पड़ेगी, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। क्वालिटेटिवली कैसे बताओगे? जो भी आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका डिसोसिएशन होके जो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल स्पेसीज H प्लस जाने के बाद उस कंपाउंड से जो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल स्पेसीज बना है, यानी कि कॉन्जुगेट बेसिस जो बने हैं, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके, यानी कि अल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड व्हिच आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड्स, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके ही आप लोग क्या करोगे? एसिडिटी के बारे में क्वालिटेटिवली बताओगे, क्योंकि पी के वैल्यूज तो पता है नहीं। सो गॉट दिस। तो फाइनली व्हाट वी नीड टू डू, अल्कोहल या फिनॉल, इन दोनों में से एज वी नो, वो सेंटेंस हम लोगों को पता है क्या? फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। लेकिन ऐसा क्यों है? अल्कोहल एंड फिनॉल की एसिडिटी में इतना डिफरेंस क्यों है? फिनॉल्स मोर एसिडिक क्यों है? ये प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोगों को उनके जो कॉन्जुगेट बेसिस है, कॉन्जुगेट बेसिस अल्कोहल का अल्कोक्साइड, फिनॉल का फिनॉक्साइड, इनकी स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी पड़ेगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? एसिडिटी अल्कोहल एंड फिनॉल की डिसाइड करने के लिए आप लोगों को अल्कोहल से बनने वाला अल्कोक्साइड, फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड, ये दोनों कॉन्जुगेट बेसिस
अल्कोहल एंड फिनॉल के रिस्पेक्टिवली, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी या इनकी स्टेबिलिटी देख के ही आप लोग बता सकते हो अल्कोहल मोर एसिडिक है या फिनॉल मोर एसिडिक है। ठीक है, सो यू हैव गॉट दिस, ये समझ में आएगा सबके? आर यू गाइस देयर? आर यू गाइस देयर? जितने भी है यहाँ पे समझ में आ गया? आकांक्षा, निकिता, हैव यू गॉट दिस? यस, ठीक है। कीर्ति, नम्रता, सो व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है हम लोगों को? कीर्ति, ठीक है, निकिता इज सेइंग यस, बट व्हाट यस, व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है? निकिता जरा बोलो, आंसर करो, क्या करना पड़ेगा एसिडिटी डिसाइड करने के लिए? व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है एसिडिटी डिसाइड करने के लिए? ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने, क्या करना है? वैल्यू ऑफ एक एक बोलो। अभी दोनों ही चुप हो गए, एक कोई तो बोलो, यहाँ पे दिया है मैंने। हाँ, आगे बोलो, बोल बोल निकिता। स्टेबिलिटी कंपेयर करायची अल्कोहल फिनॉल से। यस, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड। यस, अल्कोक्साइड किसका कॉन्जुगेट बेस है? अल्कोहल। फिनॉक्साइड किसका कॉन्जुगेट बेस है? फिनॉल सा। तो कैसे कैसे कंपेयर करोगे? कंपेयर करना मतलब व्हाट? किसी वैल्यू ऑफ पीके। एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एक की कम होगी, तो कैसे बताओगे एसिडिटी? कैसे बताओगे? क्वालिटी आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। जिस वैल्यू ऑफ जिस पीके। जिस पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, वो कंपाउंड मोर एसिडिक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये माइक 10 बार ऑन ऑफ करना छोड़ दो, बाकियों को दिखता नहीं फिर बोर्ड का। जब आंसर करना हो तभी माइक ऑन करो। आप लोग क्या करते हो, बीच बीच में माइक ऑन ऑफ करते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, ये रूल क्वालिटेटिवली एसिडिटी डिसाइड करने का, मोर द स्टेबल क्या conjugate base of a compound, more is acidity acidity of that compound। जितना ज्यादा conjugate base stable, उतनी ज्यादा एसिडिटी उस कंपाउंड का। देन कंसीडर अल्कोक्साइड। कैसे बना है अल्कोक्साइड? ये ROH का H वाटर के साथ चला गया, डिसोसिएशन हुआ, RO माइनस बना, H प्लस किस फॉर्म में है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। ये है आपका अल्कोक्साइड। तो इस अल्कोक्साइड के बारे में क्या कहना है आपका? लुक एट द अल्कोक्साइड एंड लेट मी नो हाउ वी कैन स्टेबलाइज द अल्कोक्साइड। ये अल्कोक्साइड स्टेबल है भी या नहीं है, या अगर इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? फटाफट देखो एंड लेट मी नो द आंसर। फटाफट, अल्कोक्साइड स्टेबल है क्या? बताइएगा, स्टेबल और नॉट? स्टेबल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? कीर्ति सेइंग नॉट, व्हाई? ठीक है, मान लिया RO माइनस इज अनस्टेबल। तो किसी भी नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए उससे क्या निकालना पड़ता है? उसका नेगेटिव चार्ज कम करना पड़ता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा है वो रिमूव करने पड़ता है। व्हाई? यहां पे लिखता हूं, टू स्टेबलाइज नेगेटिव आयन its electron density, that is negative charge must be
डिक्रीज्ड। एंड नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करने के दो ही तरीके हैं। विच आर दोस टू वेज टू डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज? कौन से दो तरीकों से नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग? कैन एनीवन टेल मी? ये नेगेटिव चार्ज कम करने के दो तरीके हैं मेरे ख्याल से। इफ यू आर नोइंग द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे आप लोगों को दो पर्टिकुलर इफेक्ट्स पता है जो ये नेगेटिव चार्ज कम करवा सकते हैं। कौन से? कैन एनीवन टेल मी कैसे नेगेटिव चार्ज कम करवाया जा सकता है? हाउ वी कैन डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज? इज एनीवन देयर हु कैन टेल मी द आंसर? बोलो रे। नहीं, ठीक है, मैं ही बता देता हूं। अरे नेगेटिव चार्ज कम करोगे इसका तो ही ये स्टेबलाइज हो सकेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। ओके, तो नेगेटिव चार्ज कम करवाने के दो ही तरीके हैं। Therefore, if यहां पे क्या लिखता हूं देखो, if इलेक्ट्रॉन withdrawing electron withdrawing ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स having minus I or minus R effect are bonded to alkoxide, bonded to alkoxide or present in conjugation with negative oxygen, then and then only negative charge can be dispersed or decreased or delocalized, and then alkoxide or negative ion can be stabilized। तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऐसे इफेक्ट वाले ग्रुप बॉन्डेड होने चाहिए या नेगेटिव ऑक्सीजन के कॉन्जुगेशन में माइनस आई माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होने चाहिए। लेकिन अल्कोक्साइड में तो आर ग्रुप है। आर ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, कम नहीं हो रही, बढ़ेगी उल्टा। तो ये स्टेबिलिटी की जगह पे डीस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीस्टेबलाइज। गॉट इट? ये समझ में आ गया? तो यहां पे लिखता हुआ यही चीज। एंड देन वी विल क्विकली मूव टुवर्ड्स फिनॉक्साइड। लुक एट दिस। therefore नहीं लिखूंगा, as in alkoxide यानी कि RO माइनस, अल्कोक्साइड दैट इज RO माइनस, R group having plus I effect, positive inductive effect, increases, क्या कर रहा है? increases electron density on negative ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। therefore it is destabilizing। ये क्या कर रहा है? destabilizing the alkoxide। ये क्या कर रहा है? destabilizing the alkoxide। अल्कोक्साइड को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, destabilize कर रहा है। therefore RO minus due to plus I effect of alkyl group bonded to oxygen क्या है? is electron rich, therefore it is
अनस्टेबल, तो अनस्टेबल है, देयरफॉर अल्कोहल क्या फेवर नहीं करेगा, अल्कोहल वाटर के साथ H प्लस दे के, वाटर के साथ H प्लस दे के क्या नहीं फेवर करेगा, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर ये इस साइड को एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अनडिस्टिलेटेड फॉर्म, देयरफॉर अल्कोहल डू नॉट टेंड टू डिसोसिएट, अल्कोहल डिसोसिएट ही नहीं होता है, अगर डिसोसिएटेड फॉर्म में है भी अल्कोक्साइड H प्लस ढूंढेगा, वो अल्कोक्साइड H प्लस ढूंढेगा और ROH में यानी कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम की भाषा में बोला जाए तो ये इक्विलिब्रियम किस साइड को ज्यादा एग्जिस्ट करता है, दिस इक्विलिब्रियम फेवर्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ व्हाट, अल्कोहल ज्यादा होता है, डिसोसिएटेड फॉर्म यानी कि अल्कोक्साइड फॉर्म कम अमाउंट में पाया जाता है व्हेन अल्कोहल एग्जिस्ट विद वाटर। तो इसका मतलब है अल्कोहल डू नॉट टेंड टू डिसोसिएट, क्योंकि उससे बनने वाला अल्कोक्साइड अनस्टेबल है, तो ये बनेगा ही नहीं, और या फिर जितनी अमाउंट में बनना चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं बनेगा। अल्कोहल अल्कोक्साइड फॉर्म की जगह पे अल्कोहल यानी कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करेगा, यानी कि H प्लस ज्यादा नहीं आएंगे, तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एग्जिस्ट इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म, देयरफॉर डू नॉट गिव H प्लस रेडिली, इसका मतलब है डू नॉट गिव H प्लस रेडिली, देयरफॉर डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस यानी कि H3O प्लस readily, therefore K is less या फिर PK is more and therefore alcohols have less acidity, इसीलिए अल्कोहल की एसिडिटी क्या है, कम है। गॉट इट, ये अल्कोहल की एसिडिटी कम क्यों है, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, यस इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो फटाफट फटाफट, हैव यू गॉट दिस, फटाफट बोलो, कळलं का अल्कोहल का लेस ऍसिडिक असतात, अल्कोक्साइड जो बनणार आहे तो अनस्टेबल आहे, त्याच्यामुळे अल्कोहलचं डिस्टिलेशन होऊन अल्कोक्साइड बनतच नाही, म्हणजे H+ पटकन देत नाही, कोण अल्कोहल H+ पटकन देत नाही, डिस्टिलेट होत नाही, के कमी आहे, पीके जास्त आहे, म्हणून अल्कोहल्स आर व्हॉट लेस ऍसिडिक। गॉट इट, हैव यू गॉट दिस, फटाफट बोलो, हे कळाले का सगळ्यांना, पूनम, निकिता, कीर्ती, नम्रता, आकांक्षा, यस ठीक है, बाकी ठीक है, एवरीवन इज सेइंग यस, शैल आई रब दिस देन। तो अब फिनॉक्साइड की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, फिनॉक्साइड की तरफ जाएंगे। कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का डिसोसिएशन होके क्या बनेगा, H+ जाएगा, अगर वाटर के साथ डिसोसिएशन हुआ H+ की कंबाइंड विद वाटर, H+ एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ HA3+, H+ कसा कुठल्या फॉर्म मध्ये असेल, वाटर बरोबर कंबाइन होऊन HA3+ च्या फॉर्म मध्ये असेल, बनेल काय, यू आर गोइंग टू गेट दिस बेंजीन रिंग, उसके आगे O- यानी कि फिन ऑक्साइड, फिनॉक्साइड। तो इस फिनॉक्साइड के स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहोगे, आई टोल्ड यू क्या, टू स्टेबलाइज व्हाट, नेगेटिव चार्ज, टू स्टेबलाइज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इलेक्ट्रॉन density of it must be decreased, therefore if electron withdrawing groups having, बोलो फटाफट, -I और -R दोनों होंगे तो भी चलेगा, इफेक्ट can decrease
the negative charge of negative ion and can stabilize it, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो फिनॉक्साइड के केस में क्या है, फिनॉक्साइड itself stabilizes, फिनॉक्साइड itself stabilizes, कैसे, खुद को ही स्टेबलाइज कर रहा है, कैसे स्टेबलाइजेस इटसेल्फ, कैसे, बाय रेजोनेंस। आप कहोगे रेजोनेंस कैसे, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड आगे डबल बॉन्ड, यानी कि निगेटिव ऑक्सीजन इज इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, तो ये निगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव होगा, यानी कि निगेटिव चार्ज को कौन पुल करेगा, यस निगेटिव चार्ज को कौन पुल करेगा, बेंजीन रिंग। तो कौन अवेलेबल है, ये देखो सेकेंड नंबर कार्बन, यानी कि ऑर्थो कार्बन, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ऑर्थो कार्बन ने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आगे पुश कर दी, सेकेंड एंड थर्ड में डबल बॉन्ड बनेगा, आगे पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ आएगी, फोर्थ कार्बन के ऊपर आएगी, यानी कि क्या, डबल 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 बॉन्ड को, ठीक है, वापस 6 के पास आएगी इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 के पास आएगी इलेक्ट्रॉन पेयर, सिक्स की इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे आएगी, 6 कार्बन पे आने वाले पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 ने फर्स्ट की तरफ दे दी, फर्स्ट एंड 6 में पाई बॉन्ड बनेगा, अगेन फर्स्ट का एंड ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ आएगी, ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर मूवमेंट के कारण पाई बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट एंड पाई बॉन्ड की पोजीशन फिफ्थ, यानी कि लास्ट जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग उनमें चेंज हुई होगी, यानी कि ड्यू टू delocalization of lone pair on oxygen of phenoxide, delocalization of lone pair of oxygen on phenoxide, pi bond also resonates, pi bond की position also changes, and in structure से पता चला है, look at the second, third and fourth structure, negative charge of oxygen लेने के लिए ऑर्थो, पैरा यानी कि फोर्थ, सिक्स अगेन ऑर्थो, ये 3 कार्बन भी अवेलेबल है, सो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रुका नहीं है, negative charge is not localized, it is delocalized over carbons of benzene ring, ortho and para carbons of benzene ring, hence ये delocalization of negative charge होने के कारण, ऑक्सीजन का negative charge कम होने के कारण ये फिनॉक्साइड कैसा है, स्टेबल, therefore due to delocalization of negative charge on oxygen, of negative charge on oxygen towards किसकी तरफ delocalize हुआ, किसकी तरफ delocalize हुआ, towards ortho and para carbons of benzene ring, comma phenoxide is stable because charge या negative charge क्या है, delocalized, localized नहीं है, therefore phenoxide is stable and hence phenol tends to dissociate into more stable phenoxide। तो फिनॉल की टेंडेंसी क्या है, फिनॉल की टेंडेंसी है फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, फिनॉल टेंड्स टू डिसोसिएट इनटू मोर स्टेबल फिनॉक्साइड बाय प्रोड्यूसिंग H+ यानी कि H3O+ रेडिली, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम हम लोगों ने डिसोसिएशन का, फिनॉल के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम हम लोगों ने जो दिखाया था, यहाँ पे फिनॉल के डिसोसिएशन का ये जो इक्विलिब्रियम हम लोगों ने दिखाया था, ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी कि फिनॉक्साइड के डायरेक्शन में ज्यादा होगा। मैं कहूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम की लैंग्वेज में कहूंगा मैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ दिस डिसोसिएशन ऑफ फिनॉल विद वाटर लाइज टू राइट हैंड साइड, यानी कि फिनॉक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी इस कंडीशन में,
and equilibrium lies towards this side, यानी कि phenoxide more stable है, इसलिए phenol tends to get converted into phenoxide, and phenol tends to get converted into phenoxide by giving H+. So स्टेबल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा H+ देके फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, देयरफॉर क्या फिनॉल्स आर एसिडिक या मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से बनने वाला अल्कोक्साइड स्टेबल नहीं है, लेकिन फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल. सो गॉट दिस. और एक चीज है फिनॉल का रेजोनेंस देखेंगे, एंड फिनॉल क्यों जल्दी से फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होना चाहता है. Why phenol has tendency to undergo dissociation and to get converted into phenoxide. Why phenol self ionizes into phenoxide, या फिर phenol readily ionizes into phenoxide and gives H+ and shows acidity more than alcohol. ये प्रूव करने के लिए हम लोग फिनॉल का भी क्या देखेंगे रेजोनेंस. देखो फिनॉल का रेजोनेंस देखो, what happens in the resonance of phenol वो भी देखो. Look at this resonance of phenol. ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये अगर इधर माइग्रेट हुई, हाइड्रोजन गया नहीं है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, आगे का पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑर्थो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, लेकिन ऑक्सीजन इज स्टिल बॉन्डेड टू हाइड्रोजन आल्सो एंड इट हैज नाउ मेड डबल बॉन्ड विद फर्स्ट कार्बन. तो ऑक्सीजन के एक लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बनाने के कारण प्लस चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन पे, कार्बन पे आ गया, ऑर्थो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज. वापस वैसा ही रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 1 by 1 करके पैरा वापस ऑर्थो इन पे आएगी, वापस सेम जैसे फिनॉक्साइड में हुआ वैसे ही होगा, 6 नंबर कार्बन यानी कि ऑर्थो. लेकिन देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे एंड ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज. जब तक पूरा डीलोकलाइजेशन होके वापस इलेक्ट्रॉन पर मिलती नहीं है, यानी कि 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब तक फॉर्म नहीं होता, तब तक ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो रहा है. यानी कि मोस्ट ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इन 3 स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इज लाइंग ऑन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, यानी कि चार्ज सेपरेशन occurs due to resonance in phenol. phenol में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन. ऑक्सीजन इज एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आर एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन के ऊपर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज सेपरेशन डिस्टेबलाइज कर देता है किसको, फिनॉल को. देयरफॉर चार्ज क्या कर देता है, चार्ज सेपरेशन डिस्टेबलाइज करता है किसको, फिनॉल को. किसको डिस्टेबलाइज करता है, फिनॉल को. इसलिए फिनॉल ऑलरेडी डिस्टेबलाइज है, फिनॉल इज ऑलरेडी डिस्टेबलाइज है. उसके खुद के ही रेजोनेंस के कारण उसके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना, दिस इज मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन. तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इसलिए फिनॉल इज इटसेल्फ डिस्टेबलाइजेस ड्यू टू रेजोनेंस. फिनॉल खुद को ही डिस्टेबलाइज कर रहा है रेजोनेंस के कारण, चार्ज सेपरेशन होने के कारण. इसीलिए फिनॉल don't remain in undissociated form. It readily dissociates and gives more stable phenoxide. While doing so, it produces H+ readily. It gives H+ readily. Proton जल्दी दे रहा है, and इसीलिए phenols are more acidic than alcohol. Phenols are more acidic than alcohol. Have you got this? समझ में आ गई? Have you got this? I'm asking to you people. Kirti, why phenol is more acidic than alcohol? Have you got this? फटाफट बोलो. कीर्ति, नम्रता, आकांक्षा. यस, ठीक है. सो फिनॉल क्यों एसिडिक है, ये चीजें पता चली. फिनॉल का फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है. फिनॉल खुद अगर रेजोनेंस दिखाएगा, फिनॉल का रेजोनेंस देखा जाए तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण, चार्ज सेपरेशन होने के कारण फिनॉल इटसेल्फ डिस्टेबलाइजेस, खुद को ही क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है. इसलिए फिनॉल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहने की जगह पे टेंड्स टू डिसोसिएट into phenoxide. While doing so, it produces H+ readily. फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होना चाहता है एंड ऐसा
करते वक्त वो रेडिली H+ देता है, इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। दो चीज है, फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल एंड फिनॉल के रेजोनेंस में जब अनडिसोसिएटेड फिनॉल का रेजोनेंस होता है तब चार्ज सेपरेशन के कारण फिनॉल खुद अनस्टेबल है, इसलिए फिनॉल फिनॉक्साइड में मोर स्टेबल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हैव यू गॉट दिस? सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, टुमारो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग सब्सटेंस बॉन्डेड हो इसको फिनॉल को, तो वो एसिडिटी बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ठीक है। सो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस एंड वी विल मीट टुमारो, ठीक है।